ऑडियंस यानी कर्क राशि, जान लेते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला साल विच इज 2025 यानी 2025। अलग अलग सेगमेंट्स में हम इस सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपकी हेल्थ, वेल्थ, ट्रैवल, आपकी एजुकेशन, आपकी इस साल आपकी कामकाज कैसा रहने वाला है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे। माय नेम इज महक एंड लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, कर्क राशि जान लेते हैं सबसे पहले आपके वर्क लाइफ में यानी आपके कामकाज में 2025 कैसा रहने वाला है। कामकाज में आपको इस साल बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आपको धोखा मिल सकता है क्योंकि आप किसी के ऊपर भरोसा कर लेंगे कि ये मेरे काम आ सकते हैं, चलिए इनके साथ काम स्टार्ट करते हैं। इमोशनल होकर इस साल कामकाज में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, वेदर इट इज अ जॉब, बिजनेस और एनीथिंग इनटू फ्रीलांसिंग, क्योंकि आपको पर्सनली ही कोई इस साल कामकाज में धोखा देगा, चाहे वो आपके वेंडर्स हो, क्लाइंट्स हो, नोन्स हो, पार्टनर्स हो, कोई भी हो, या आपके इवन जूनियर, सीनियर, सबॉर्डिनेट्स कोई भी हो। आपको ध्यान देना है कि इस साल आपको कोई भी डिसीजन पर्सनल लाइफ से मतलब कुछ इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज वो चीज आपके धोखे में ही कन्वर्ट होगी। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये साल फाइनेंसिस के मामले में कैसा रहने वाला है। फाइनेंसिस की बात करें, जो काफी सारी चीजें जो अटकी हुई हैं आपकी, वो इस साल आगे बढ़ेंगी और बहुत स्पीड से आगे बढ़ेंगी। पैसा कहीं पे फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है, पर आपको एक सजेशन है कि पैसा कहीं से आ रहा है, इनकम कहीं से हो रही है, तो उस पैसे को इस साल या तो इन्वेस्ट करें या फिर बचाएं या फिर दोनों, लेकिन उसको कहीं पर भी स्पेंड ना करें। इस साल कंजूसी करना कैंसेरियंस आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस साल पैसे को बचाइए या इन्वेस्ट कीजिए, उसे कहीं पे फालतू मत खर्चिए अनलेस एंड अनटिल जरूरत हो। सिर्फ जरूरत का ही पैसा आप इस साल खर्चेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है 2025 में। हेल्थ की बात करें तो अगर कोई भी आप इश्यू फेस कर रहे हो, जो काफी टाइम से आप इलाज कराने की कोशिश में हो, इलाज ले रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस साल आपको वो रिजल्ट मिल जाएंगे। कैंसेरियंस हेल्थ के मामले में भी ये साल बहुत अच्छा है। आपको बहुत टाइम से अगर आप अपनी हेल्थ पर कोई काम करो, चाहे वो वेट लॉस जर्नी है, वेट गेन जर्नी है, कोई बीमारी से रिलेटेड कुछ आप चाह रहे हो रिजल्ट आ जाए, तो इस साल आपकी मेहनत का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे सजेशन ये है आपके लिए कि ये फल लेने के लिए आपको थोड़ा सा चेंजेस लाने पड़ेंगे, और थोड़े से चेंजेस से ही या थोड़ी सी मेहनत से ही आपको रिजल्ट्स एकदम से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ या आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस साल। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ इस साल बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, और वो टाइम इतना प्यारा होगा कि आप इस पूरे साल सिर्फ उसी समय के बारे में सोचते रहोगे, उनके साथ समय बिताने के बारे में, वो समय कैसा बीता उस बारे में। इस साल आपका सारा ध्यान अपनी पर्सनल लाइफ में खुशी में ही होगा। इधर एक सजेशन मैं दूंगी, अगर किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो या किसी भी तरीके का डिस्कशन हो जहां पे आपको लग रहा है कि इस चीज का कोई सर पैर नहीं है, कोई वजह नहीं है ये सब चीजें करने की, तो उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा बैठ के फायदा उठा सकता है कैंसेरियंस। वहां बस आपको केयरफुल रहना है कि किसी तीसरे को मौका नहीं देना है कि वो परिवार के बीच में या आपके और आपके स्पाउस के बीच में या आपको आपके लव इंटरेस्ट के बीच में या आपके और आपके दोस्तों के बीच में कोई तीसरा इंसान आके बोल सके, लड़ाई डलवा सके या छोटी चीज का कोई गलत फायदा उठा के उस रिश्ते को खराब कर सके। यहाँ आपको बस केयरफुल रहना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ट्रैवल लाइफ इस साल आपकी कैसे रहने वाली है। इस साल ट्रैवल की बात करें तो आप जल्दीबाजी में कुछ ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं जो कि आगे जाके आपको नुकसान देगा। ट्रैवल करना आपके लिए इस साल अच्छा है। आप इस साल 6 से 7 दिन का भी उस लिमिट तक भी आप जा सकते हैं, उसके ऊपर भी जा सकते हैं। पर इतना सजेस्ट करूंगी, जो भी ट्रैवल प्लान आप करें जल्दीबाजी में ना करें। जल्दीबाजी का प्लान आपको दिक्कत देगा। आपको बाद में जाके रियलाइज होगा कि ये ट्रैवल क्यों कर लिया, इतना पैसा क्यों खर्च दिया, यहाँ पर ही क्यों आ गए, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ये ट्रैवल क्यों कर लिया। बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और वो ट्रैवल आपका फिर बुरा जाएगा अगर आप कोई भी ट्रैवल प्लान बिना जांच पड़ताल के नहीं करेंगे या बहुत जल्दीबाजी में करेंगे। हो सकता है आप जिन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू भी ट्रैवल कर रहे हैं वहां से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आप किसी लोकेशन पे चले गए हैं वहां आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो बेटर होगा सब कुछ देख कर ही आगे जाएं, प्रॉपर तरीके से प्लान करके आगे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में।
अगर आप स्कूल कॉलेज में हैं या आप हायर स्टडीज में हैं या आप किसी ऐसी सर्टिफिकेशन को करना चाहते हैं जो आगे जाके आपको हेल्प करे आपके करियर में, या कुछ एक्स्ट्रा ही आप ऐसे ही बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। कुछ एक्सपीरियंस जो लोगों के टच में आप आ सकते हैं, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके नोन्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं जिनसे शायद आपकी काफ़ी टाइम से बात भी नहीं हुई है। तो आप चाहें तो अपनी तरफ से भी उनके पास हेल्प के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो डायरेक्टली आपके पास तो डेफ़िनेटली आएँगे। यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको दूँगी, अगर आपका कोई भी कनेक्शन ओवरसीज़ के साथ है, यानी दूसरी कंट्रीज़ के साथ है, या उन कंट्रीज़ के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करने वाली हैं। So that was all for Cancerians for 2025. All the very best.